প্ৰাসংগিক। প্ৰাসংগিক। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক অসমৰ চাহৰ 200 বছৰ এই বিষয় সন্দৰ্ভত উত্তৰ পূব চাহ সংস্থাৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। श्री बरकाकती जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि असम की चाय 200 वर्ष पूरा करने जा रही है। पहले आप हमें इस असम टी की यात्रा के बारे में बताइए। ये ऐसा हुआ कि 1823 साल में 1823 में एक स्कॉटिश ट्रेडर रॉबर्ट ब्रूस नाम था उनका। उन्होंने यहाँ चाय का पौधा है क्या उससे थोड़ा सा देखने के लिए ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ढूंढ रहा था। उसी समय एक आसामी आदमी से उनका मुलाकात हुआ। उनका नाम था मोनीराम दत्त बरुआ। और मोनीराम दत्त बरुआ को जब पूछा कि इस टाइप का पौधा आपने कहीं देखा है क्या, तो मोनीराम दत्त बरुआ ने बोला हाँ हमने जरूर देखा है। ये एक ट्राइबल एक्चुअली विलेज है, सिंगफो विलेज बोल के एक है, उन लोग का ट्राइब है सिंगफो ट्राइब जी। तो बोला कि हम लोग वहां में सिंगफो विलेज में इस टाइप का जो बोल रहे हैं उस टाइप का पौधा हमने देखा है। तो रॉबर्ट ब्रूस वहां गया, वहां जो सिंगफो चीफ है बेसागाम से मुलाकात किया और देखा कि वो लोग कितना सालों वर्षों से वो लोग सी पौधे से चाय पी रहा है, उन लोग को ही नहीं मालूम है। तो ये असम में 1823 में डिस्कवर किया गया कि ये हम लोग का जो असम चाय है इंडिजीनियस है, यहाँ जंगलों में होता ही था वो पौधा, और वो हम लोग को यहाँ एक्चुअली डिस्कवर किया गया। और तब से अभी 2023 में 200 साल हुआ, तो हम लोग के लिए बहुत ये गर्व का बात है। और ये जो असम में जो डिस्कवरी हुआ चाय, इंडिया में पहला चाय असम में जन्म हुआ था। तो ये असम का 200 साल माने पूरा इंडिया टी का ही 200 साल है जी। इंडिया का बाकी जगह में असम के बाद ही बाकी जगह में असम का पौधा ले जाके लगाया गया, तो इसीलिए ये इंडिया टी का ही 200 साल है। 200 साल है। और ये पिछले 200 साल में जैसे कि आप एक यहाँ के टी एक्सपर्ट माने जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपने क्या यहाँ पे उतार चढ़ाव देखा, क्या अप्स एंड डाउन्स आए असम के टी इंडस्ट्री में? जी, मेरा एक्चुअली हमें 5th जनरेशन हो चाय में। तो मेरा ग्रैंडफादर लोग जो पहला उस समय 1823 में यहाँ तो ब्रिटिश लोग थे, और तो ब्रिटिश के बाद करीब 25 इंडियंस ने उसके बाद मैंने लगाने लगा ये चाय का पौधा, और उसमें से मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर भी सर्बानंद बोरकाकती भी थे। तो मेरा पूरा परिवार हम लोग 5 जनरेशन से चाय में हूँ। तो हम लोग ने चाय में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, बहुत अच्छे दिन भी देखा था जिस समय रशिया बहुत ज्यादा चाय हम लोग का खरीदता था। फिर बहुत खराब दिन भी देखा जब हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम दाम हम लोग को मिलता था। तो प्राइस रियलाइजेशन हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम ही मिलता था, तो बहुत नुकसान भी हुआ। तो एक साइकिल में चलता है अप्स एंड डाउन्स इस इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में भी वो है ही अप्स एंड डाउन्स। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि चाय में अप्स एंड डाउन, तो बहुत अप्स एंड डाउन देखा है। तो आप जानते हैं कि पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय ही आदमी पीते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। उतार चढ़ाव तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो उसके हम लोग बहुत नजदीक से दोनों चीज देखा है जी। और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि असम के चाय उद्योग में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बताइए, ये इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका इमोशनल अटैचमेंट क्या है आप लोग के साथ? तो ये बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और यहाँ हम लोग का कितना कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग में से 60% हम लोग को वेजेस में चला जाता है। और यहाँ में 10 लाख लोग असम में हम लोग का वर्कर्स है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अनदर 10 लाख है। तो 20 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है।
स्मॉल टी ग्रोअर्स है करीब 1.5 लाख। अगर एक स्मॉल टी ग्रोअर्स में 4 आदमी भी पकड़ेंगे तो 6 लाख डिपेंडेंट है। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर लाखों लोगों का गुजारा चलता है। तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव करना असम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना लाखों लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर उनका लाइवलीहुड चलता है। और ये इसमें और एक खासियत ये है कि हम लोग का जितना वर्क फोर्स है उसमें से 50% ये फीमेल है। तो ये मोस्टली हम लोग का जो वर्कर्स है उसमें से आधा वर्कर्स फीमेल है। और ये इंडस्ट्री हम लोग का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन रेलवे के बाद ही हम लोग का यहाँ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और हम लोग का कोविड टाइम में जब बहुत इंडस्ट्री लोगों ने आदमी लोग को तनख्वाह नहीं दे पाया या बहुत आदमी लोग को छोड़ दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, तो हम लोग का ये चाय इंडस्ट्री में ऐसा एक भी किसी को हम लोग हटाया नहीं जॉब से। हम लोग एकदम खराब टाइम में भी हम लोग अपना उन लोग को तनख्वाह दिया। जो हम लोग रेशन वगैरह उन लोग को इन काइंड बेनिफिट देते हैं वो भी हम लोग दिया। तो इसके लिए हम लोग को बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग बाकी इंडस्ट्रीज जैसा नहीं है। एक हम लोग का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा से हम लोग मेंटेन करते हैं। और इस इंडस्ट्री जिसमें जैसे आपने बताया लाखों लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री का एक बहुत दिनों से एक लंबी समय से ये मांग है कि चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित किया जाए। तो इस पे कहाँ तक बात आगे बढ़ी, अभी क्या स्थिति है? जी, चाय को तो नेशनल ड्रिंक ऐसे तो अनऑफिशियल नेशनल ड्रिंक है ही है। पूरा दुनिया में पानी के बाद चाय पिया जाता है पूरा दुनिया में। और भारत बहुत बड़ा एक कंट्री है। हम लोग का यहाँ बहुत ज्यादा चाय पीते हैं आदमी लोग। हम लोग को एवरी ईयर 1000 मिलियन किलो चाय इंडिया में पी जाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है ये जो हम लोग का चाय पौधा है ना, ये असम में ओरिजिनेट हुआ है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। तो इसीलिए ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का बात है कि असम एक इंडिया का ही अपना चीज को ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसको नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करिए। और ये गरीब हो या बहुत रिच आदमी हो, सब लोग इस चाय को पीते हैं। तो ये कोना कोना में घरों में ये इसको पिया जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने भी ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है कि चाय को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये अभी लास्ट स्टेज में है। तो हम लोग को बहुत उम्मीद करके बैठा हुआ है कि अभी असम चाय का जो 200 साल पूरा हुआ है, तो हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनको हम लोग बहुत आशा कर रहा है कि हम लोग को टी को बहुत जल्द नेशनल ड्रिंक घोषित करेंगे। जी, और जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि देश विदेश से जितने भी लोग असम आते हैं घूमने के लिए जाते समय असम का चाय एक टोकन की तरफ पे सोवेनियर की तरफ में साथ में लेके ही जाते हैं। तो इसलिए असम की टूरिज्म सेक्टर भी चाय के साथ जुड़ी हुई है। और आखिर में जो अभी असम चाय 200 साल वर्षगांठ मना रहे हैं आप लोग, इस पे क्या क्या आप लोग की तरफ से, नेटा की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? तो हम लोग एक पहला कार्यक्रम अभी जोरहाट में किया, जिसमें से हम लोग ने 2 पब्लिकेशन हम लोग ने रिलीज किया। और एक बहुत बढ़िया 200 ईयर्स ऑफ असम की बोल के क्रोनोलॉजिकली हम लोग का ईयर वाइज पूरा में उस किताब में सब कुछ है 200 साल का। खाली असम का ही नहीं है, असम का बाकी भारत का बाकी जो स्टेट्स है उसमें भी कब कैसे चाय हुआ है, वर्ल्ड का भी उसमें हम लोग लाया है। तो एक बहुत बढ़िया किताब डॉक्टर प्रदीप बरुआ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर है, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका चीफ एडवाइजरी ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप बरुआ ने लिखा है किताब। और इसको नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ने पब्लिश किया। इसको हम लोग अभी रिलीज किया। बहुत सुंदर एक किताब है। जिनको चाय के विषय में कुछ जानना है तो वो किताब हर चीज उसमें हर चीज का इंफॉर्मेशन है। तो वो एक हम लोग काम किया। सेकेंडली हमने और एक अरूप कुमार दत्तो बोल के पद्मश्री भी है, डॉक्टरेट भी है, उनका भी एक पब्लिकेशन की जेनेसिस ऑफ असम टी है, वो हम लोग ने रिलीज किया। और उसके बाद हम लोग ने असम चाय का जो 200 साल का केक है वो भी हम लोग एक कटिंग करके हम लोग अपना सेलिब्रेट किया, केक कटिंग करके। जी, आपने अपना बहुत बहुत कीमती समय हम लोग को दिया और बहुत सी असम चाय के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ बहुत सी अपनी जानकारी साझा की। फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। প্ৰাসংগিক শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত অসমৰ চাহৰ 200 বছৰ এই বিষয় সন্দৰ্ভত
উত্তৰ পূব চাহ সংস্থাৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতিৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।